जिस देश में, जी हाँ, जिस देश में भगवान सुरक्षित नहीं, उस देश का क्या होगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार न्यूज सिटी। जहां भगवान सुरक्षित नहीं, उस देश का क्या होगा। जी हाँ नीतीश कुमार जी, आप सुन रहे हैं तो देख भी लीजिए कि किस तरह से बोचहां प्रखंड में मंदिर को बेच दिया गया। जी हाँ, यह मंदिर जो है राम जानकी मंदिर मठ के नाम से जाना जाता है। बोचहां प्रखंड के बलुआही चौक पर यह मंदिर विराजमान है और पिछले दिन ही पता चला है कि जमीन का रजिस्ट्री कर दिया गया है, जबकि 1952 में ही धार्मिक न्याय परिषद का गठन हुआ था, जिसमें साफ तौर पर यह कह दिया गया था कि कोई भी महंत या सेवायत इस जमीन या मंदिर को बेचा नहीं जा सकता है। फिर भी आए दिन आप खबर में देख रहे हैं कि लगातार विभिन्न प्रखंडों में इसी तरह महंत व सेवक के माध्यम से जमीन के मंदिर व मठ के जमीन को लगातार रजिस्ट्री किया जा रहा है। न जाने किस तरह से अंचलाधिकारी बिना जांच पड़ताल किए हुए ये मोटेशन कर देते हैं, तो वहीं रजिस्ट्री तो आम है। हम कुछ और लोगों से यहाँ बात करेंगे क्योंकि ये लोग पेपर वर्क भी किए हैं। क्या करें चाचा, मंदिर बिक गया, क्या कहिएगा। बिक गया, इधर आइए। चारे में बिका, चारे में बिका, बिक गया। हम लोग को पता चला है अब, तब उस पर हम लोग। कौन बेचा चाचा? जो सेवक था वो, क्या नाम है उनका? सुरेंद्र शाही। सुरेंद्र शाही सेवक थे वो? सेवक थे। सेवक थे, कितने वर्षों से हैं? मैंने खानदान से आ रहा था सेवक, सबसे बड़ा उसमें लिखा हुआ है कि सबसे बड़ा लड़का होगा वही खानदान ऐसा सेवक होगा। अपना बेटा के नाम से लिख दिए, मनीष कुमार के नाम से। मनीष कुमार के नाम से। क्या कहिएगा, ये मठ बिक गया, ये मंदिर जो है? मंदिर बिक गया। थोड़ा तस्वीर दिखा दीजिए मठ का। यही मठ है जिसका रजिस्ट्री हो चुका है। जी हाँ, अवैध तरीके से हुआ है। कभी भी मंदिर व मठ का जमीन रजिस्ट्री नहीं किया जा सकता। अगर कोई खरीद रहा है, अगर कोई बेच रहा है, तो दोनों गुनाहगार है। क्या कहिएगा? वो मंदिर बिक्री हो गया और अभी सुरेंद्र शाही लिख दिया मनीष शाही को। मनीष शाही को लिख दिया? हाँ। दाखिल खारिज हो गया? हाँ, दाखिल खारिज करा लिया। क्या नाम है आपका? मोहन सहनी। आप कहाँ थे? भाई हम सब गांव में तो वो जानकारी आप हुआ है लोग को। आपको पता नहीं चल पाया ना। क्या कहना चाह रहे हैं? ये मंदिर जो है जो कफेन का दिया हुआ चीज है, उनका सुरेंद्र प्रसाद शाही का है ही नहीं। ये कफेन से स्वर्गीय रामचंद्र प्रसाद सिंह की भावो इस मंदिर को, हाँ भावो, वो आपको डोनेट किए हुए हैं। उनका कुछ नहीं जाता। हो सकता है कि वो जो सेवैती का कागज बनवाए हो, वो उस समय जो है तो बिना जाए हुए हो जाता था। तो ये गलत तरीके से नहीं करवा लिए, उसमें कुछ नहीं है। उसके बावजूद भी दबंगता दिखलाते हैं। रजिस्ट्री हो गया है जमीन का, क्या कीजिएगा? जमीन रजिस्ट्री हो गया है उन पर, तो एक बार नहीं, ये तो अभी तुरंत कहे हम पर गोली चला। वो 19 में भी, तो 19 का तारीख था, बोलिए सीधे। वो मान 19 में आपको एक बार और गोली चला, दबंगता दिखलाना चाहते हैं। और उनका दबंगता चलने उलने वाला नहीं है। जमींदार है क्या यहाँ के? नहीं, लफुआ है। जमींदार जमीन वाला होता है, उनके पास जमीन उमीन नहीं है। मंदिर के जमीन अपनी आना और मंदिर के जमीन को बेचना, अब आप गाड़ी पर चढ़ना, बस यही उनका कर्तव्य है। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम है श्याम किशोर प्रसाद यादव उर्फ लल्लू यादव। क्या कहिएगा सर? हम तो यही कहेंगे कि ये मंदिर का आवेदन 2023 में भी पड़ा था धार्मिक न्यास बोर्ड को, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। उसके बाद फिर DCLR साहब के यहाँ पड़ा, DM साहब के पास पड़ा, इन लोगों के पास भी आवेदन जा चुका है। 28/8/2024 को गया, लेकिन ये आवेदन है मेरे पास, आप देख सकते हैं। और लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। प्रशासन से ये हम मांग करते हैं कि इस मंदिर को, जो सैलारामपुर के बोचहां में है, बलुआहा चौक पे मेन रोड में है, इसे धार्मिक न्यास बोर्ड को कर दिया जाए। और हमारे ऊपर जो अंजाम अनीश कुमार शाही ने लगाया है, हमें और मनीष कुमार शाही ने, हम इस मंदिर को जैसे ही पेपर हमें मिला, हम नेट पे खोज रहे थे तो अपना पेपर, लेकिन इस मंदिर का पेपर हमें मिला। फिर लोगों को, हम सामाजिक लोगों को बताएं कि ये मंदिर तो 2004 में ही सुरेंद्र शाही मनीष शाही को रजिस्ट्री कर चुके हैं, केवाला है, ये तो रसीद भी कटा रहा है। लेकिन
किसी लोगों को पता नहीं था। जब हमको पता चला और सभी सामाजिक लोग मिल कर के एक आवेदन लिखे और फिर हम लोग डीएम साहब को भी दिए हैं, डीसीएलआर साहब के यहाँ गया है, आयुक्त साहब के पास भी गया है हुआ है। तो ये बौखला गए, अनिश शाही और मनीष शाही इस तरह बौखला गए कि वो चाहे कि देख रहे हैं कि अब मंदिर मेरे हाथ से निकल रहा है। अब ये ज़मीन जितना है 12 से 13 एकड़ ज़मीन है मंदिर का, इस मंदिर का, वो निकल रहा है मेरे हाथ से। उसके बाद वो बौखला गए और उसी बौखलाहट में उनके घर शादी के रात में 7 फरवरी के रात में गोली वो लोग खुद चलाए हैं अपने घर पर। हर्षपूर्ण में जो गोली चलाता है लोग, फायरिंग करता है, वो उन्होंने किया। और मेरे मुकेश कुमार, राणा प्रताप, राकेश कुमार और रणधीर कुमार को फंसा दिया गया। वही दिखा करके बार बार फुटेज में दिखाया जा रहा है कि ये गोली चला और दीवार पे लगा हुआ है। वो लोग रात में अनिश शाही, मनीष शाही और उसके भतीजा के द्वारा गोली चलाया गया था। शिवरात्रि के समय में पूजा, शिवरात्रि के दिन, हाँ, यहाँ पर शिव चर्चा सभी ग्रामीण लोग मिलकर के महिला लोग कर रही थी। उसमें प्रसाद का वितरण था हमारे तरफ से और सभी लोग सामाजिक लोग के तरफ से, जिसमें अमित कुमार एसआई गृह विभाग के हैं दिल्ली में, उनका भी सहयोग था, उसमें भरपूर सहयोग था और हम सभी ग्रामीणों का सहयोग से बांटा जा रहा था प्रसाद। लेकिन उनकी बहन, अनिश शाही के बहन मनीष शाही और उसके भतीजा और उसके परिवार के लोगों ने प्रसाद नहीं वितरण करने दिया। कहा यह हमारा निजी मंदिर है, तुम कौन होता है यहाँ प्रसाद बांटने वाला। इससे पहले यहाँ पर कुआं था, कुआं को खन करके ले गया और ईंट को भी बेच दिया। मूर्ति चोरी करके बेच दिया गया यहाँ का, मूर्ति भी चोरी हो गया। मूर्ति चोरी हो गया, जो अष्ट धातु का मूर्ति था जिसे चुरा करके बेच दिया गया मुजफ्फरपुर में। ये 2006 में बिका और 8वें केस को बंद कर दिया गया। तो आप सुन रहे थे, जी हाँ, जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन से ही अब उम्मीद है। जी हाँ, जिलाधिकारी महोदय जी, सुन लीजिए कि किस तरह से आपके जिले के बोचहा प्रखंड में इस तरह का मामला सामने आया है। जी हाँ, मठ का जमीन को रजिस्ट्री कर दिया गया है। अभी हाल फिलहाल में ही सर्वे का काम चालू है। उसमें सबसे पहले जो भी सरकारी जमीन है या फिर मठ की जमीन है या फिर मंदिर की जमीन है, पहले उसका सर्वे होना चाहिए, तब जाकर आम लोगों के जमीन का सर्वे होना चाहिए। क्योंकि आए दिन देखा जा रहा है कि मठ मंदिर के जमीन को कब्जा किया जा रहा है तो कहीं रजिस्ट्री कर दिया जा रहा है। बहुत सारे प्रखंड में यह भी देखा गया है कि पूर्वजों से, जी हाँ, जो जमींदार हैं वही मठ मंदिर के जमीन को कब्जा करके रखे हुए हैं और वहाँ के जो आमदनी है उस आमदनी को भी वो अपने परिवार पर खर्चा करते हैं, न कि धार्मिक न्याय परिषद के फंड में जाता है। तो इस तरह की जांच, क्या कहिएगा लास्ट हम यही प्रशासन से मांग करते हैं, हाथ जोड़ करके हम सभी ग्रामीणों का विनती है प्रशासन से कि इस मठ को सही से जांच करके और मूर्ति जो चोरी हुआ है उसका सीबीआई से जांच हो, इसकी हम मांग करते हैं सभी ग्रामीणों। और इस मंदिर का न्यास बोर्ड में कर दिया जाए। क्या न्यास बोर्ड में पहले से तो था? नहीं, अभी तक न्यास बोर्ड में नहीं, न्यास बोर्ड में नहीं है। हम लोगों ने आवेदन भी किया है न्यास बोर्ड के पास। आश्चर्य से पड़े हैं। जी हाँ, वर्षों से यह मंदिर है, अभी तक धार्मिक न्यास परिषद में यह निबंधन भी नहीं है। अगर निबंधन होता, जी हाँ, जो जिस भी मठ मंदिर का निबंधन होता है उसके पदासीन अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड अंचलाधिकारी, वो प्रखंड मुजफ्फरपुर के अनुमंडल अधिकारी होते हैं। लेकिन यहाँ तो निबंधन भी नहीं हो पाया है। पर इतना तो पता है कि यह मंदिर है, मठ है, राम जानकी मंदिर है। और यहाँ पे जैसे पता चला है कि मंदिर के जो स्थापित मूर्ति है वो भी चोरी कर लिया गया है। अष्ट धातु हाँ, एफआईआर हुआ था, मिला नहीं मिला, अज्ञात करके उसे बंद कर दिया गया। एफआईआर नंबर है 100/2006। आश्चर्य से पड़ी यह घटना। जांच भी क्या कहें आपको, जिस देश में हिंदुत्व की राजनीति हो, हिंदुत्व का परचम लहराता हो, आज वही हिंदू समाज अपने हिंदू के अस्तित्व और मान सम्मान जो ऊंचा उठाना था, जैसे आप देख रहे हैं मंदिर मठ के जमीन को सुरक्षा करना था, उनका हिफाजत करना था, आखिर लोग उन्हीं को कहेंगे सर मठ के जमीन को रजिस्ट्री कर दिया गया। हाँ, 3 एकड़ 94 डिसमिल का रजिस्ट्री कर दिया गया है। तो उसमें तो हम तो चाहेंगे कि जिलाधिकारी इसका जांच करवाएं
और उसके एवज में, उसी के एवज में जो प्रसाद का वितरण हो रहा था महाशिवरात्रि को, हम तो उस दिन नहीं थे, उसमें ये लोग क्या किया है कि झूठा केस, मतलब इस अथी को दबाने के लिए झूठा केस ये लोग किए हैं। इन पर हम लोग के ग्रामीण ही हैं डॉक्टर रणधीर कुमार, उनके 3 लड़के हैं, उन लोगों को इसमें झूठा मुकदमा करके फंसाया गया है। आपको कब पता चला कि जमीन का रजिस्ट्री हो चुका है? ज़मीन का रजिस्ट्री अभी उसका केवाला जब निकला है, तब सर्वे का जो काम हो रहा था उसमें जब गए हैं हम लोग, तो देखे हैं कि इसका मतलब केवाला हो चुका हुआ है 394 का। और बाद बाकी जो ज़मीन है उसको बंधक दिए हुए हैं, ये पैसा ले करके बंधक दिए हुए हैं। उसका रजिस्ट्री तो चूँकि कर नहीं सकते थे लीगली, तो उसको बंधक दे दिए हुए हैं। धार्मिक न्याय परिषद का गठन हुआ था जिसमें ये 1952 में ही क्लियर था कि मठ के जमीन को कोई बेच नहीं सकता है। नहीं, ऑलरेडी इनका जो वसीयतनामा जो लिखा हुआ है इस मठ का, उसमें जो उनकी जो मतलब थी, जो इनको सेवैत बनाई, उसमें लिखा हुआ है कि किसी भी कीमत पर इस जमीन को वो बेचेंगे नहीं, चाहे अति नहीं, बंधन नहीं देंगे। सारा लिखा हुआ है उस वसीयत में। उसके बावजूद भी रजिस्ट्री की अपने बेटा के नाम से, स्वर्गीय सुरेंद्र शाही अपने बेटा के नाम से। म्यूटेशन भी हो गया। हाँ, म्यूटेशन भी हो गया। ये तो जांच का विषय हो गया। क्या आगे क्या कुछ करेंगे इसको लेकर? हम लोग तो लगे ही हुए हैं। हम तो अब अगला कदम होगा कि जिलाधिकारी से मिलेंगे और इसमें कहेंगे कि इसमें जो निष्पक्ष हो आप कीजिए, विधि सम्मत जो काम हो। इस मंदिर के जो मूर्ति था वो भी चोरी हो गया था? हाँ, 2006 में इसका मूर्ति चोरी हुआ था। और चोरी हुआ था क्या, हम लोग तो सुन रहे हैं कि सब वही करवाए, अष्ट धातु का मूर्ति था, करोड़ों रुपए से ऊपर का मूर्ति था, और उसको करके उसको बेचवा दिए, अब पत्थर का लेकर के लगा दिए। आगे की क्या रणनीति रहेगा? रणनीति है कि मतलब उनके कब्जे से मुक्त करके इसको धार्मिक न्याय परिषद में इसको पहले रजिस्टर्ड करवा करके उसके अंदर में दे देना। क्या परिचय हुआ? हमारा नाम हुआ सरदेंदु सुधा। कौन सा पंचायत? बस सैलारामपुर पंचायत, हमारे गांव में ही मठ है। बेचने पे लगे हुए हैं, इसलिए कह रहे हैं कि जिस देश में भगवान सुरक्षित नहीं, उस देश के मानव का क्या होगा? आपको सोचना होगा नीतीश कुमार जी और यहाँ के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन जी। हाँ, आपसे ही अब उम्मीद है। किस तरह से भ्रष्टाचार चरम पर है, यह सामने यह तस्वीर दिख रहा है। साक्षात मठ मंदिर के जमीन को रजिस्ट्री कर दिया गया है। यह जांच का विषय है। तो ऐसे ही खबर में बने रहने के लिए बिहार न्यूज सिटी को लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूले। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज सिटी, दीपक कुमार पटेल के साथ। कटिए।